बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोमना मकसूद। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, साहिवाल DHQ टीचिंग अस्पताल मेडिकल वार्ड नंबर 2 में सिक्योरिटी गार्ड्स और वार्ड सर्वेंट के अस्पताल में खुल्लम खुल्ला बदमाशियां जारी। अस्पताल में आए हुए मरीजों के साथ खवातीन से बदतमीजी, गार्ड्स और वार्ड सर्वेंट ने वतीरा बना लिया है। आए हुए लवाहिकीन से पैसों की डिमांड और बदतमीजी से अस्पताल में रहना महाल हो गया है। गरीब अवाम महंगाई के मारे सरकारी अस्पताल का रुख करती है, लेकिन अस्पताल के स्टाफ के ऐसे रवैये से अवाम में तशवीश की लहर। मुतल्लिका MS की मुसलसल हरदर्मी से अवाम परेशान, आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। रावलपिंडी के इलाके स्कीम 3 में सगा चचा फकीर मोहम्मद अपनी भतीजियों का दुश्मन बन गया। जमीन हथियाने के लिए अपनी भतीजियों को रास्ते में आते जाते हरासा करना मामूल बन गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे बशीर मलिक से। जी बशीर, बताइएगा। है स्कीम 3 जहाँ पे सक्का चाचा भतीजियों का दुश्मन बन गया और उनको भतीजियों को घर में बंद करके उनको हरासा भी किया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं उनकी भतीजी के साथ। आखिर उनके साथ ये क्या हुआ, उनके चाचा ने इतना जुल्म उनके साथ क्यों किया? हम स्कीम 3 के रहने वाले भाई को अंदर हम लोगों को बंद कर कर इन लोगों ने मार पीट किया, गाड़ी के साथ भी खासा नुकसान किया। इनने अपने बच्चों के साथ, बेटे कलीमुल्लाह के साथ और फूफो के बच्चे हैं परवेज, इनके साथ मिलके हरासा किया, आराम से बुलाकर अंदर और इस तरह की जंग की है इनने हमसे। और ये आए दिन इस तरह के और जानलेवा ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जिस जगह भी आप वहाँ स्कीम 3 में रह रही, वो जगह आपकी अपनी थी? जी, हमारे अब्बू की है। वो हिंदू, बेसिकली वो हिंदू प्रॉपर्टी है और वो सबके हिस्से बने हुए हैं बमते समेत सामान के। इन लोगों ने हमारे घर पे ताले लगाए हुए हैं। ठीक है। और ये सब पीछे सब ये प्रोसेस चलाने वाले इनके बहन के बेटे परवेज नामी जो उनके बच्चे हैं, उनके साथ मिलकर तो ये लोग इस तरह की शरारतें और जानलेवा हमले आए दिन ही कर रहे हैं, रोज ही कर रहे हैं। और किसी पुलिस से डरते भी नहीं है और गवर्नर हाउस की तड़ियां लगाते हैं। अच्छा। आए दिन। अच्छा, मुझे बताएं, माह रमजान के मतलब माह रमजान में भी अभी उन्होंने ये आज रात को, कल रात को ये मतलब उन्होंने आपके साथ ये वाकया किया था? नहीं, आज दिन में उनने ना इस तरह हम पे हमला किया। हम बच्चों को छोड़कर आ रहे थे। ठीक है। तो ये प्रॉपर इनने सोचा समझा, टाइम टेबल नोट कर कर, रोक कर और इस तरह से इन लोगों ने हम लोगों पे हमला किया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है जो चाचा हमारे हैं वो हमें बात बात के ऊपर तड़िए देना और हमें डराना धमकाना उनका रोज का काम बन गया, मुंह बन गया। आज हम अपने घर में थे तो उन्होंने हमें घर से आके निकाला घर से और आसान किया और हमें हमारे ऊपर तशद्दुद किया। उन्होंने अपील की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, IG पंजाब से हमें इंसाफ दिया जाए और हमारे चाचा के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 TV, रावलपिंडी। आगे बढ़े, आपको बताएं, सादकाबाद पुलिस की कच्चा रहजान में कामयाब कार्रवाई। 4 रोज कबल गवाह होने वाले 16 साला मुगवी बाजियाब। पुलिस का डाकुओं की मकीन गाहों पर हमले। कच्चे में कायम डाकुओं की मकीन गाहों को पुलिस ने मुसम्मार कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस जदीद असलहा और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से कच्चा में इंटेलिजेंस टारगेटेड ऑपरेशन जारी रखे हुए है। रियासत की रिट को कायम रखते हुए जुराइम पेशा नासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान का तसलसल हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। डाकुओं और जुराइम पेशा अफराद के मुंतकी अंजाम तक कच्चे में पुलिस की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। ओकाड़ा डेयरी मसनूआत में मिलावट करने वाले नासिर पंजाब फूड अथॉरिटी के रेडार पर। फूड सेफ्टी टीम की ओकाड़ा बंगला गोगेरा में बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान प्रोडक्ट्स यूनिट में 700 किलो फंगस ज़ुदा पनीर और 1000 किलो बदबूदार दही मौका पर जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान पनीर का सैंपल लेकर टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेज दिया गया। स्टोरेज और प्रोडक्ट्स एरिया को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इंसानी सेहत के दुश्मनों से आनी हाथों निपटेंगे। आवाम तक मयारी खुराक पहुंचाने का मिशन जारी रहेगा। आगे बढ़े, आपको बताएं, कराची गुलिस्तान जौहर पुलिस की वफाकी हसास अदारे के हमरा बड़ी कार्रवाई। कराची में बड़े डॉक्टर की सिपारी लेने वाले 2 टारगेटेड किलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से 2 TT पिस्तौल बरामद। मुल्जिमान ने तफ्तीश के दौरान अहम तरीन इंकशाफात किए हैं।
इन्होंने कहा कि पीर के रोज एक डॉक्टर की टारगेटेड किलिंग करना थी। डॉक्टर के कत्ल की सुपारी दुबई से 9 लाख रुपए में दी गई। टारगेटेड किलर्स ने 50,000 रुपए वसूल कर लिए थे। इब्तदाई रकम सहूलत कार के जरिए अदा की गई। एसपी गुलशन इकबाल ने कहा है कि वफाकी हसास अदारे और गुलिस्तान जोहर पुलिस ने वादा से कबल मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान ने हदफ का निशाना बनाते वक्त वीडियो भी बनानी थी। वारदात के बाद मुलजिमान ने शहर छोड़कर फरार हो जाना था। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 2 टीटी पिस्तौल बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमात से मजीद तफ्तीश की जा रही है। दीपालपुर यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा के शोबा पब्लिक हेल्थ में आलमी योम सेहत की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद तलबा और अवाम उन्नास में सेहत के मुख्तलिफ मसाइल से बचाव और इनके हल के हवाले से आगही पैदा करना था। इस सेमिनार में उस्ताज़ा, तलबा और माहिरीन सेहत की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार के मेहमान खुसूसी अकाड़ा के असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद इकबाल थे। दीगर मुकर्रीरीन में शोबा पब्लिक हेल्थ के सरबराह डॉक्टर तैयब मिन्हाज थे। इन मुकर्रीरीन ने सेहतमंद तर्ज जिंदगी, एहतियाती तदाबीर और सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी में हुकूमत के किरदार की अहमियत पर बात की। जाहिद इकबाल ने इस बात पर जोर दिया कि अवाम बीमारियों से बचाव के लिए मोहतात और जिम्मेदाराना रवैये अपनाएं और किसी भी मसले की सूरत में फौरी तिब्बी मदद हासिल करें। जबकि डॉक्टर तैयब ने बीमारियों से बचाव और सेहतमंद तर्ज जिंदगी के हवाले से अपने शोबा की जानिब से चलाई जाने वाली आगही मुहिम का जिक्र किया। अब खबर शामिल करते हैं अहमद पोशरकिया से। अहमद पोशरकिया के इलाके मौजू अहमदपुर तप्पा में एक ही खानदान के 10 अफराद जो कि पहले गैर मुस्लिम थे, इन्होंने रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में इस्लाम कबूल कर लिया। मजीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे हबीब लांग। बिल्कुल, अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका मौजा अहमदपुर तप्पा में एक ही खानदान के 10 अफराद ने दीन इस्लाम कबूल कर लिया है। मौजा अहमदपुर तप्पा जामा मस्जिद मदरसा कासिम उल उलूम में एक ही ख़ानदान के 10 अफराद ने दीन इस्लाम कबूल करके दायरा दीन में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है। मदरसे के बानी मुफ्ती मोहम्मद कासिम उस्मानी साहब का कहना था कि ये 2 महीने से लगातार मुसलसल मेरे पास आ रहे हैं कि मुझे कलमा, हज़रत जी मुझे कलमा पढ़ाया जाए, हम मुसलमान होना चाहते हैं। तो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद कासिम उस्मानी साहब ने अपने दस्तराज से रमज़ानुल शरीफ के नेक महीने में 10 गैर मुस्लिम लोगों को कलमा तैयबा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया और नए मुसलमान होने वाले ख़ानदान के नाम भी रखे गए, जिनमें फैमिली के सरबराह का नाम अब्दुर्रहमान और इसकी बीवी का नाम हसीना बीबी और बड़े बेटे का नाम मोहम्मद कासिम और दूसरे का नाम मोहम्मद इरफान और बड़ी बेटी का नाम समीना बीबी और सुमेरा बीबी और सलमा बीबी, मुमताज़ बीबी, शाजिया बीबी, खतीजा बीबी, जबकि सबसे छोटी बेटी का नाम बहुत ही प्यारा नाम आयशा बीबी नाम रखा गया है और आखिर में दुआ खैर भी कराई गई। इस मौके पर सियासी व समाजी शख्सियात हाजी अब्दुल हमीद मांदल, मलिक फजल चन्नड़, मलिक मदनी भट्टी, डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ दरखान, उस्ताद खलील रहमान कासिम, मलिक अयूब, मलिक नाज़िम डामज, मलिक हबीब लांग, मलिक हसन गरवा, मलिक कलीमुल्लाह लांग, मलिक नसरुल्लाह कुलियार, मलिक ज़ुबैर लांग, खान शहजाद खान बलोच, हसनैन खान खंबड़ा, अब्दुल गफूर निसन ने भी शिरकत की। और दूसरी जानिब मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब कलमा तैयबा पढ़ा रहे हैं। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही। आगे बढ़े, आपको बताएं बवाना यूथ इत्तेहाद चक नंबर 204 की जानिब से आज गांव के 50 से जायद गरीब यतीम बच्चे, बच्चियों, बेवा औरतों, माजूर लड़के मुस्तहिक घरानों में ईद के लिए कपड़े तकसीम किए गए। चेयरमैन यूथ इत्तेहाद मेहर मोहम्मद जहीर अहमद जोता ने यूथ इत्तेहाद 204 के तमाम मस्जिद मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और चेयरमैन में यूथ इत्तेहाद 204 का कहना था कि हम अल्लाह ताला के हुक्म से हर 15 रमजान मुबारक को मुस्तहिक घरानों में कपड़े तकसीम करते हैं। नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि महंगाई के इस दौर में मजहब व मसलिक की तफरीक किए बगैर अपने इर्द गिर्द मुस्तहिक लोगों की किसी न किसी सूरत में मदद जरूर करें और इनकी खुशियों में शामिल हों। शाहकोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ अफ्रीका के सदर चौधरी नूर हुसैन और इनके कजन बदीउज़्ज़मान वड़ाइश की तरफ से अहले इलाका और दोस्त अहबाब के लिए दावत इफ्तार डिनर पार्टी का एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात मोहम्मद राशिद नसीर की इस रिपोर्ट में। दावत इफ्तार डिनर पार्टी का एहतमाम किया गया।
जिसमें पीटीआई हल्का NA 111 से MPA के उम्मीदवार चौधरी तारक महमूद बाजवा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चौधरी तारक महमूद बाजवा की पंडाल आमद पर उनका खुसूसी इस्तकबाल किया गया और उन पर फूलों की पत्तियां निशावर की गईं और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, जिसके बाद हाजरीन के लिए पुरतकल्लफ खानों के साथ इफ्तारी का एहतमाम किया गया। इफ्तारी से पहले चौधरी तारक महमूद बाजवा ने खिताब करते हुए कहा कि हमने सियासत को इबादत समझकर अवाम की खिदमत की है। आपने हमारी खिदमत का मुआवजा करना हो तो मेरे साबका हल्के और शाहकोट का विजिट कर लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा हमने किस तरह तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाया। इंशाअल्लाह इस बार भी कामयाब होकर अवाम की फलाह व बहबूद के मंसूबों पर काम किया जाएगा। तकरीब में हल्काबाद से सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद नसीर, A1 न्यूज़, शाहकोट। म्यूनिसिपल कमेटी दादू के मुलाजमीन का एडमिनिस्ट्रेटर दादू म्यूनिसिपल जावेद की मुबैना लाखों रुपए की करप्शन की जांच। मुलाजमीन को ईद के कपड़े ना मिलने के खिलाफ यूनियन के वर्कर्स के रहनुमा मुर्तजा भंड और दूसरों ने म्यूनिसिपल ऑफिसर के सामने सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि हर माह दादू म्यूनिसिपल को लाखों रुपए का बजट मिलता है, वो कहां जाता है। दादू म्यूनिसिपल ऑफिस में यहाँ दादू म्यूनिसिपल के एम्प्लॉयज ने यहाँ एहतजाज किया है और धरना लगाया है। अभी उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। हमारे दो मुतालबात हैं, एक तो 4 माह से हमारा डिफरेंस रहा पड़ा है, एक तो वो मुतालबा है, दूसरा जो ये सालियानी वर्दी मिलती है उसका मुतालबा है और इसलिए हम बैठे हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं कि वो हमारे मुतालबात इंतज़ामिया माने। हमारे ये इंतज़ामिया से मुतालबे हैं कि हमारे जो सैलरी वाले 4 महीने की जो तनख्वाहें थी, जो डिफरेंस था, वो हमने इसको एडमिनिस्ट्रेटर साहब को कहा था कि हमें दे दिया जाए। तो उन्होंने हर माह यही कहा कि भाई मैं आपको दूंगा, लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं दिया हमें। दूसरा ये कि अभी ये हमारी ईद उल फितर जो आ रही है रमज़ान महीने वाली, तो उसमें जो है हमारे मुलाजमों की जो वर्दियाँ हैं वो इनको देनी है, वो भी ये नहीं दे रहे अभी तक। और तीसरी बात ये कि हमारे जो पेंशन के जो रिटायर मुलाजम हैं उनकी पेंशन की बकाया है, वो भी जो है ना तकरीबन 2 साल से चल रही है, वो भी ये नहीं दे पा रहे। और शहर का तो आप हाल देख रहे हैं, शहर सारा डूब पड़ा है पानी में, कोई सफाई दवाई है नहीं। ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे खर्च किया, भाई मुलाजम के पे जो मसाले हैं, जो छोटे मुलाजम हैं, जो 500,000 के कमाने वाले हैं, उन बेचारों का मसला आप हल करें। मुतालबे हैं कि एक डिफरेंस का और एक वर्दी का। हमारे को 3-4 महीने हो गए हैं, तकरीबन एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा है भाई अभी दूंगा, ये आश्रय दे रहे हैं, डिफरेंस ना वर्दी दे रहा है अभी तक। अभी बोल रहा है इत्यादि हमने किया है, अभी बोल रहा है हमसे कांटेक्ट किया है भाई एक चीज़ दूंगा, एक चीज़ नहीं दूंगा। तो जब हमारे मुलाजमों को हक है, हम 1, 2, 3 तो नहीं है ना, 426 मुलाजम हैं, 426 मुलाजमों का मसला है। और हम अपील करते हैं CM सिंध को और लोकल गवर्नमेंट असाइनी जो को उसको, DC दादू को, MP MNA साहब को कि खुदारा इन मुलाजमों को इंसाफ दिया जाए, इन मुलाजमों को हेल्प किया जाए। आपने सुनी यहाँ मुलाजमों की बातें। उनका मुतालबा है कि एडमिनिस्ट्रेटर जावेद अहमद राहपोटो की मुबीना करप्शन की जांच की जाए और मुलाजमों के जायज़ मुतालबात वो मंजूर किए जाए। मैं बनूँगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मलाह। अब खबर शामिल करते हैं सियालकोट के इलाका खजूरेवाल से, जहां दूसरे खजूरेवाल फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। आज का पहला इफ्तिताही मैच कोटली बीस्ट और भला टाइगर्स के दरमियान खेला गया, जिसे कोटली बीस्ट ने शानदार मुकाबले के बाद जीत लिया। आज के इफ्तिताही मैच के मेहमान खुसूसी उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूनियन काउंसिल मलिक खुर्शीद अहमद आवान और मेहमान एजाज चेयरमैन साहिबान न्यूज़ मलिक राशिद परवेज आवान और मलिक अल्ताफ नंबरदार थे। मैच की इंतजामिया, जिनमें मलिक अदनान, मलिक मुजम्मिल, मलिक अरशाद आवान और मलिक अशराफ आवान थे, मेहमानों का ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए। न्यू मरी गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो में चंद अफराद एक गाड़ी का रास्ता रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक शख्स पर हमला करके तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हकीकत में ये बाप बेटों का अपने बेटों पर तशद्दुद करने के मनाजिर हैं। मजीद सुनते हैं नासिर कियानी की इस रिपोर्ट में। मैं इससे मौजूद हूँ न्यू मरी गलड़गली के मुकाम पे,
गुज़श्ता कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें बेटा बाप के ऊपर तशद्दुद करता दिखाया जा रहा है। इंटरनेट के ऊपर जो वीडियो उनकी वायरल हुई है उसकी हकीकत क्या है और इनकी जो है ना आगे इंक्वायरी जो चल रही है में या थाने में, उस हवाले से इनका मौक़े हम लेना चाह रहे हैं आज। और बाकी जो इंटरनेट के ऊपर दिखाया जा रहा है जिस तरीके से कि इन्होंने अपने वालिद साहब के ऊपर तशद्दुद किया है, उस हवाले से हमने इनका बयान लेना है। तो इस टाइम हमारे पास मौजूद है, इनसे पूछना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, जो ये वीडियो वायरल हुई है, ये गाड़ी इन्होंने मेरी रोकी है, रास्ता रोका है, इन्होंने रास्ता रोक के मुझ पर तशद्दुद किया है। फिर इन्होंने ये अक्सलाई गाड़ी जो है ये मेरी है, मेहरान इनकी है। मेहरान, ये वीडियो में चेक कर लें कि मेहरान ने मेरा रास्ता रोका है, आगे मेहरान है, पीछे अक्सलाई है। रास्ता इन्होंने रोका है, मुझे नीचे उतार के मुझ पर तशद्दुद किया, जिसके मेरे पास गवाह भी मौजूद है। उसके बाद जब हमने थाने में दरख्वास्त दी है तो दोनों पार्टियों के कलंदरे बन गए हैं। फिर इन्होंने मेरे पर ये वीडियो मीडिया के ज़रिए ये वीडियो वायरल करके मेरे पर FIR कटवाई है। वो FIR जब कटाई है, मैंने इंक्वायरी की दरख्वास्त दी है। जब इंक्वायरी हुई है, SP साहब ने वीडियो देख के इंक्वायरी की है और SP साहब ने फिर हुक्म दिया है कि इन पर FIR दे। FIR में मैंने फिर भी वालिद साहब का एहतराम करके मैंने उनका FIR में नाम नहीं दिया है। कल जो इन्होंने मीडिया पर झूठा बयान दिया है कि FIR में मेरे पर FIR हुई है, किसी जगह इसे आप भी इसकी तस्दीक कर लें। मीडिया को मैं ये कहता हूँ कि इनका अगर FIR में ना हो या मैंने दिया हो तो मैं उसका मुजरम हूँ। लेकिन ये हर जगह मुझे ये बदनाम करते हैं, मीडिया के ज़रिए मुझे टार्चर करते हैं। मेरा और इनका हैदर शाह मुबशर शाह लेन देन का मसला है, मेरा और इनके साथ लेन देन का मसला है, जो ऑलरेडी वो अदालत में केस चल रहा है। जो अदालत का फ़ैसला आएगा वो देखा जाएगा। बाकी ये मीडिया के ज़रिए मुझे टार्चर कर रहे हैं कि किसी तरह ये हमसे बैठे और इधर ही लेन देन इसी तरह हमें माफ़ कर दे। आपने इनके बेटे का मौके सुन लिया। बेटे का यही कहना है कि जिस तरीके से कल वालिद साहब बता रहे हैं कि मेरे ऊपर इसने FIR करवाई है, बिल्कुल झूठी बेबुनियाद है। मैंने उनके ऊपर FIR नहीं करवाई। उसके अलावा जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुई है उसका भी उसके बारे में इनका यही मौक़िफ़ है कि वीडियो भी झूठी है। उन्होंने रास्ता मेरा रोका है, जबकि मैंने उनका रास्ता नहीं रोका और उन पर तशद्दुद नहीं किया। जी आगे बढ़े, आपको बताएं खानपुर में गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले बच्चे घर पहुंच गए। DPO रहीम यार खान रिजवान गोंदल ने पुलिस के हमरा बच्चों को घर पहुंचाया। शहरियों ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। शहरियों ने फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया। रहीम यार खान पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी दूध की तरसील नाकाम बना दी। फूड सेफ्टी टीम की इकबालाबाद में दूध बरदार गाड़ी की चेकिंग। 600 लीटर गैर मायारी दूध मौका पर तल्फ कर दिया गया। दौरान चेकिंग दूध में पानी की मिलावट भी की गई। जदीद लैक्टोसेक्शन मशीन के जरिए दूध के मयार को चेक किया गया। दूध इकबालाबाद में मुख्तलिफ होटलों और मिल्क शॉप पर सप्लाई किया जाता था। दूध की चेकिंग के लिए रोजाना की बुनियाद पर नाकाबंदी की जा रही है। मिलावट माफिया के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयां जारी हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं जैकबाबाद में मुजरे सेहत केमिकल शुदा दूध और चाय का कारोबार तेजी से चलने लगा। मुख्तलिफ होटलों और दुकानों में गैर मयारी केमिकल शुदा दूध और चाय चलने लगी। केमिकल दूध चलने से शहरी पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों का मुतालबा है कि मुजरे सेहत केमिकल शुदा दूध और चाय चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आपको खबर देते हैं चिन्योट से। चिन्योट ईद की आमद महंगाई के बाइस दर्जियों का काम बहुत मुतासिर हो गया। दर्जी परेशान। इस वक्त एक दर्जी की शो पर मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी। जी औरंगजेब, मजीद आगाह कीजिएगा। ईद की आमद है और इस दफ़ा दर्जियों के पास महंगाई के बाद शहर में भर में रश कम दिखाई देगा। मैं इस वक्त मौजूद एक दर्जी शॉप पर और मेरे साथ एक दर्जी इस वक्त मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि इस दफ़ा महंगाई के बायस आपने कितने सूट सिलाई किए हैं और पिछले साल की निस्बत से। जी बताइएगा कि इस दफ़ा आपने कितने सिलाई सूट किए हैं या करने हैं। जी इस बार तो बहुत महंगाई है और बिल्कुल भी काम नहीं है। गरीब बंदा सूट सिलवा ही नहीं सकता, सिलाई इतनी ज़्यादा हो गई है। पिछली बार काम ज़्यादा था, काफ़ी सूट सिलाई किए, लेकिन इस बार ना गाहक सिलवाने नहीं आ रहा सूट। पिछली बार 5 से 6 सूट एक दिन में सिलाई हो जाती थी एक कारीगर के, लेकिन अब एक कारीगर रहा है, एक सूट सिलाई कर रहा है, 2 सूट सिलाई कर रहा है, महंगाई की वजह से सिर्फ।
जी, जैसा कि आपने दर्जी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा हमारा काम बहुत मुतासर हुआ है और हमने 1000 इस दफ़ा सूट सिया है, जो पिछले साल 2000 सिया था। महंगाई के बायस हमारा काम बहुत मुतासर हुआ है। जी। और महकमा हाईवे उकाड़ा और महकमा इरिगेशन की लापरवाही की वजह से हेड सुलेमान की रोड जमालकोट पर 5-5 फीट गहरे गड्ढे पड़ गए, जिनसे 2 मजदूरों की जान चली गई। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हवेली लखा से शाहिद सईद वट्टू। हवेली लखा के नवाई इलाका हेड सुलेमान की रोड जमालकोट पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। दरियाए सतलुज से निकलने वाले सैलाबी पानी को कंट्रोल करने के लिए महकमा इरिगेशन की तरफ से 12 फुट ऊंचे बनाए गए हिफाजती बांध पर महकमा हाईवे की तरफ से 15 साल कबल सड़क तमीर की गई। महकमा हाईवे और महकमा इरिगेशन की गफलत लापरवाही से सड़क पर 5-5 फुट गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हादसात आए रोज़ का मामूल बन चुके हैं। इन गड्ढों की वजह से दर्जनों अफराद लुकमा अजल बन गए हैं। आज सुबह 6 बजे के करीब शेरगढ़ के इलाका चवी चक बलोचावाली के रैशी 5 अफराद ट्रैक्टर ट्राला पर तूड़ी खरीदने के लिए पुल बारे का जा रहे थे। तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्राला अचानक सड़क पर मौजूद गड्ढे में जा गिरे, जिसकी वजह से ट्रैक्टर ट्राला कलाबाजियां खाता हुआ हिफाजती बंद से 12 फुट नीचे जा गिरा। इस हादसे के नतीजे में बिलाल और अशफाक नामी 2 मजदूर जाँ बाक हो गए। इतला मिलते ही पुलिस चौकी हेड सुलेमान की और मकामी लोगों ने मौका पर पहुंचकर जाँ बाक होने वाले मजदूरों को ट्राले के नीचे से निकाल लिया। याद रहे, हिफाजती बंद और सड़क की मुरम्मत के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स जारी किए जाते हैं, मगर खुर्द-बुर्द हो जाते हैं। कैमरामैन टीम के साथ शाहिद सईद वट्टू, हेड सुलेमान की A1 TV हवेली लखा।